हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एस टी पी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरव्यू के पर्पस से आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर किया जाता है और 3 और 4 स्विचेस दिए जाते हैं और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूट ब्रिज है और कौन सा नॉन रूट ब्रिज है और कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट है और कौन सा रूट पोर्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की कि रूट ब्रिज इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, आरपी पोर्ट और डीपी पोर्ट्स के बारे में और अल्टरनेट पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। तो आज सिंपली हम स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्विच और इधर एक स्विच लेते हैं एंड देन कनेक्ट करते हैं एक ही सिंगल लाइन से। ठीक है, ये आपको दिया जाता है। ठीक है, आप इसके अंदर से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि एटलीस्ट डायग्राम को देख के। तो हम लोगों को जिसका लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा वो होगा आपका रूट ब्रिज। तो चेक कर लेंगे कि इसमें से रूट ब्रिज कौन सा है। तो सब में पहले स्विच को लॉगिन करेंगे और शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, एंटर करेंगे और आपको यहाँ पर दिखेगा दिस इज़ अ रूट ब्रिज। तो ये जो है आपका ये रूट ब्रिज है। तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, रूट और ये ब्रिज। ठीक है, रूट ब्रिज और ये है आपका नॉन रूट ब्रिज। तो सब में पहले आप हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया है कि ये रूट ब्रिज है और ये नॉन रूट ब्रिज है। तो हम दो स्विचेस को इधर एक लॉगिन करेंगे और इधर एक, और कंपैरिजन चेक करेंगे कि किस बेसिस पे ये हुआ है, जो हमने बोला था वही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, ये स्विच 0 है और ये स्विच 1 है। ठीक है, अब इसका मैक एड्रेस यहाँ पर है और ये स्विच का मैक एड्रेस इधर है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेट चेक करेंगे हम, 003 है तो इधर भी 003 है। तीन ऑक्टेट सेम है, 1 है यहाँ पर और यहाँ पर सी है। तो कौन सा लोवेस्ट हो गया, 1 वाला जो है वो आपका लोवेस्ट हो गया है। तो इसीलिए हमारा स्विच 0 ये हमारा रूट ब्रिज बन गया है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा स्विच 1 है ये मेरा रूट ब्रिज बने। देखते हैं अभी कैसे पॉसिबल है। स्पैनिंग ट्री, अभी यहाँ पर एक ही विलन है तो हम विलन असाइन करेंगे 1 और यहाँ पे दिन आप यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे वो भी देख सकते हो कि कितने से हो सकती है। ठीक है, अभी मान लो कि मैं यहाँ पे इसको बनाना है मुझे, तो ये कर देता हूँ मैं। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको इंक्रीज़ करना है तो 4096 के इसमें करो और डिक्रीज़ करना है तो इसमें। तो अभी देखते हैं हम लोग 0 रख के कि क्या होता है। एंड कमांड शो स्पैनिंग ट्री। अभी देखो ये आपका रूट ब्रिज बन गया है और अब इधर कमांड मारोगे शो स्पैनिंग ट्री की तो ये आपका नॉन रूट ब्रिज हो गया है। तो हम लोगों को इंटरव्यू में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्विच 0 या स्विच ए और स्विच ए रूट ब्रिज है और स्विच बी नॉन रूट ब्रिज है। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे स्विच बी जो है वो मुझे रूट ब्रिज चाहिए। ठीक है, और तो स्विच 0 को हम क्या करेंगे, स्विच पे 1 पे लॉगिन करेंगे, इसके अंदर हमारा जो भी है प्रायोरिटी नंबर वो चेंज कर देंगे। आप फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे 326 68 768 ये सॉरी ये मैं प्रायोरिटी नंबर ऐड कर देता हूँ। आप देखते हैं क्या होता है। शो स्पैनिंग ट्री, अभी भी ये रूट ब्रिज है। क्यों है, इसका प्रायोरिटी नंबर ये है। अभी देखते हैं, अभी अपडेट हो जाना चाहिए। ये तो प्रायोरिटी नंबर सेम ही रख दिया है मैंने। देखो अभी ये स्विच 1 का जो है ये हट चुका है यहाँ पे। अब ये स्विच ये वाला ये है, दोनों साइड को रखता हूँ।
अभी इसके ऊपर ये पता नहीं रहा था, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री मारा मैंने, तब आपका यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज़ अ रूट ब्रिज। स्विच 0 आपका रूट ब्रिज बन गया है और ये स्विच 1 इज़ अ नॉन रूट ब्रिज। अभी मुझे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, कस्टमर बोल रहा है कि नॉन रूट ब्रिज पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मत करो, जो कॉन्फ़िगरेशन करना है रूट ब्रिज पे कॉन्फ़िगरेशन करो, और मुझे जो नॉन रूट ब्रिज है उसको मुझे ये करो, रूट ब्रिज बनाओ। तो वो कमांड है, सब में पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 है, अभी वीलैन 1 है तो 1 ही चालू है, प्रायोरिटी नंबर, ठीक है। आप इसको जो हम इंक्रीज कर सकते हैं वो 4069 केस में दिखता है आपको, यहाँ पे देख लो। अभी मान लो मैंने यही एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इतना हो रहा है, अभी देखते हैं, ये तो नहीं लेगा, ठीक है। अभी 32,000 में 32,000 में 4,000 मिला दो, कितना हो रहा है, 32 में 36 हो रहा है, एक सिंपल। अभी ये देखो यहाँ पे इतना एडिशन बोल रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एडिशन में तो जो भी है, सॉरी, इधर शो स्पैनिंग ट्री, अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी कितना था अपना 32, और ये 36,700, ये 800 समथिंग कुछ तो भी होता है, एक मिनट, 32,000 मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी गाइस, तो इसका जो भी कैलकुलेट हुआ होता है, 32,000 में 4,000 ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर ही आंसर था उसका, ये 16,000 है, इसके बाद 32,000 है, और 32,000 में 4,000 मिलाओगे, 4,000 ऐड करोगे, 4,096, तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया है। अभी चेक करते हैं हम ये रूट ब्रिज है या नहीं है, शो स्पैनिंग ट्री। अभी ये देखो, ये जो है अपना जो रूट ब्रिज है उसके ऊपर हमने क्या किया है, प्रायोरिटी नंबर को इंक्रीज किया है। मैक एड्रेस को तो नहीं कर सकते, तो प्रायोरिटी नंबर को इंक्रीज किया है नॉन रूट ब्रिज पे। तो हम रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज में हम कर सकते हैं, एज अ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तो। अभी इसके अंदर ये तो हो गया आपका सादा सिंपल की जो रूट ब्रिज है उसको नॉन रूट ब्रिज बनाना है, नॉन रूट ब्रिज को रूट ब्रिज बनाना है, ये आज हमने यहाँ पे देखा है। तो मैं प्रीवियसली आता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और यहाँ पे 32,768 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, जो हमारा प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ अ रूट ब्रिज। अभी इधर देखते ये नॉन रूट ब्रिज हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रूट ब्रिज को नॉन रूट ब्रिज कैसे बनाते हैं, और रूट नॉन रूट ब्रिज को ब्रिज कैसे बनाते हैं, ये हमने आज इस लेक्चर में सीखा, ठीक है। अभी इसके अंदर जो भी है, आप नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मैं यहाँ पर एक लिंक ले रहा हूँ और वो लिंक इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये रूट ब्रिज है तो इसका सारे पोर्ट्स क्या होंगे, डीपी में होंगे, और नॉन रूट ब्रिज साइड का ये क्या होगा अपना, हाँ, एक पोर्ट ब्लॉक होगा और एक पोर्ट एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये अल्टरनेट ब्लॉक होगा और एक एक्टिव होगा, ठीक है। ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में इसका जो भी है वो देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लिंक को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू स्विच ऐड करते हैं, ठीक है, और हम इसको कनेक्टिविटी कर देते हैं इधर से। अभी ये तो रूट ब्रिज है तो इसका सारे पोर्ट्स क्या होंगे, डीपी में रहेंगे, आप देख सकते हो। इधर ये मैं ओपन कर रहा हूँ मैं, शो स्पैनिंग ट्री। अभी देखो डेजिग्नेटेड पोर्ट कॉस्ट भी दिखा रहा है आपको, पोर्ट प्रायोरिटी नंबर भी दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी इधर देखेंगे इनेबल
शो स्पैनिंग ट्री, एक तुम्हारा रूट पोर्ट रहेगा और एक तुम्हारा अल्टरनेट ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो अभी मान लो ये आपका फास्ट इथरनेट 0/समथिंग क्या है 1 होगा। ठीक है, 1 जो है आपका रूट पोर्ट हो गया और अल्टरनेट ब्लॉक क्या है तुम्हारा फास्ट इथरनेट 0/2 पोर्ट है, मतलब इन। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक मैंने स्विच यहाँ पे स्विच 2 को यहाँ पे इधर रखता हूँ। ठीक है, और ये स्विच 2 को इधर 1 को इधर रखता हूँ, स्विच 2 स्विच 1। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। शो स्पैनिंग ट्री इधर था, एंटर शो स्पैनिंग ट्री इधर। अभी देखो जो रूट आईडी है वो तो अपना रूट ब्रिज का जो भी रहेगा वो रूट आईडी इधर आपको सेम दिखेंगे। ये देखो रूट आईडी का जो सेक्शन है आपको सेम दिखेगा, एज इट इज दिखेगा। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ पे होंगे, ब्रिज आईडी पे। इज अ प्रायोरिटी नंबर प्लस बेस मैक एड्रेस, स्विच का जो बेस मैक एड्रेस होता है ना वो यहाँ पर दिखता है। ठीक है, ये देखो अभी इन दोनों में क्या होगा, इलेक्शन होगा। अभी मान लो ये 006 है थर्ड ऑक्टेट में, इधर 000 है, तो जीता कौन, स्विच ए जीता। अभी इसके अंदर इसका लोवेस्ट मैक एड्रेस है। अभी देखो प्रायोरिटी नंबर सेम है, इसका सेम है। ये देखो यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर ये देखो सेम है, तो अब मैक एड्रेस के बेसिस पे इलेक्शन होगा। तो ये आपका जो भी है इन दोनों, ये स्विच 2 और स्विच 1 में ये जीता, तो इसीलिए यहाँ पे ये पोर्ट वाला ब्लॉक हो गया। अभी मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, नो स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री। अभी यहाँ पे वीलैन डालना पड़ेगा 1। अभी मैंने क्या किया है, स्पैनिंग ट्री को ही ख़त्म कर दिया है यहाँ से। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि ये पोर्ट इधर से ब्लॉक हो गया, यहाँ पे इधर लूप इधर से एक्टिव था, तो मैंने इधर नो स्पैनिंग मतलब स्पैनिंग ट्री इस पे काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इधर का पोर्ट ब्लॉक कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इधर आके ये भी चेक कर लेता हूँ, नो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1। अभी वीलैन 1 ही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वही। अभी ये देखो इधर का पोर्ट ब्लॉक किया इसने, क्यों, तो इधर स्पैनिंग ट्री चल रहा है। स्पैनिंग ट्री का यही है कि रिडंडेंट पाथ को अल्टरनेट ब्लॉक करता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो स्पैनिंग ट्री वीलैन 1। अभी यहाँ पर 3 भी स्विचेस पे स्पैनिंग ट्री हमने डिसेबल कर दिया है। आपको इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस टी पी बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस में इनेबल होता है या डिसेबल होता है, तो आपका आंसर यही है कि एस टी पी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है स्विचेस में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है असल में, कि जो भी है यहाँ पे पूरा बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पैकेट फिरते रहेंगे एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इधर पीसी कनेक्ट करेंगे और इधर एक पीसी कनेक्ट करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। इधर रियल टाइम तो कभी किया नहीं है, अभी देखते क्या होगा। इधर आईपी एड्रेस डीएचसीपी पे डाल देंगे, तो ये आपी वाला आईपी ले सकता है शायद से, मैं भी इधर भी आओ डीएचसीपी पे डाल दो, देखते क्या होता है। नहीं, इसको क्या करेंगे, 192.168.1 डॉट, ओ सॉरी 192.168 डॉट, ओ सॉरी 192.168.1.1 ये आईपी दे दिया है मैंने। ठीक है, अभी ये देखो कैसा ब्लिंक हो रहा है, ये लाइट्स देख रहे हो। ये देखो, ये मैंने बोला था यहाँ पे डीएचसीपी लेने के बाद अपीपा वाला आईपी लेता है, तो हम स्टैटिकली मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वो डीएचसीपी क्या है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मान लो मैं यहाँ पे पैकेट सेंड कर रहा हूँ पिंग 192.168.1.1 को। अभी क्या होता है देखते हैं। अभी देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे एस टी पी है ही नहीं, एस टी पी डिसेबल है, और ये वीलान भी कॉन्फ़िगर नहीं है, ये सेम वीलान में है।
और हमने गेटवे भी नहीं दिया है, आईपी दिया है, तो ऑब्वियसली ये पिंग होना चाहिए। लेकिन ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है? और आप देख रहे हो लाइट का परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, ब्लिंक कैसे हो रहा है, देख रहे हो? अभी मान लो यहाँ पे मैं आता हूँ, एंड करता हूँ इधर, शो आर्प कमांड यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आर्प कुछ नहीं मिल रहा है। इधर भी आता हूँ, एंड करता हूँ, शो आर्प नहीं है, मिल रहा है। ठीक है, इधर आता हूँ, शो आर्प है ही नहीं कुछ। अभी जब मैं इधर से पिंग कर रहा हूँ तो पिंग होना चाहिए ना। चलो यहाँ पे रियल टाइम सिमुलेशन में देखते हैं हम लोग कि आपका पैकेट्स, सॉरी, ये पैकेट्स को पहले लेना है, इधर इसको करेंगे और इधर इसको करेंगे और देन स्टार्ट करेंगे। क्या हो रहा है अभी देख सकते हो आप, इधर ये पैकेट्स यहाँ गया, ठीक है, स्विच ज़ीरो के पास गया, क्यों तो उसको डेस्टिनेशन के पास जाना है। ठीक है, अभी यहाँ से ये स्विच के पास आया, ठीक है, ICMP। ये देखो यहाँ पे आप पैकेट्स भी देख सकते हो, लेयर 1 लेयर 2 पे चल रहा है अभी ये हेडर। चलो आगे बढ़ते। अब फिर देखो ये इधर नहीं गया, ये स्विच टू टू के पास गया। आप इधर देखो, स्विच ज़ीरो के पास गया, फिर स्विच 1 के पास गया, स्विच 2 के पास गया इधर। अब ये पैकेट्स फिर से स्विच ज़ीरो के पास गया, फिर स्विच 1 के पास गया और स्विच 2 के पास गया। ये देखो, फिर स्विच ज़ीरो के पास गया, यहाँ पे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पैकेट्स में है क्या। अभी पैकेट्स में क्या है, ये तो लेयर 1 है, पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/2 है, दिखा रहा है, क्यों तो ये इधर से आया है अभी। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी है यहाँ पे हेडर है, इथरनेट हेडर है, ये मैक एड्रेसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इनबाउंड का देख सकते हो, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये क्या टाइप से सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी ये है। समझ रहे हो, ये आपका सोर्स आईपी है और ये डेस्टिनेशन आईपी जहाँ पे जाना है वहाँ पर। लेकिन ये कहाँ पे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। अबाउट वन में देख सकते हो, ये सोर्स आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी, और यहाँ पे हेडर टाइप से ये इथरनेट टाइप्स का जो भी है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे OSI में आपको सिंपली यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा। लेकिन असल मेन बात यह है कि आपका यहाँ पे लूप क्रिएट हो रहा है। असल में ये इंटरफेस को इधर जाने ही नहीं दे रहा है। अभी मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, STP इनेबल कर देता हूँ, देखते हैं क्या होगा। देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इससे पहले मैं यहाँ पे देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये पैकेट्स इसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, PC1 को। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पैनिंग ट्री VLAN 1, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एंटर। अभी क्या होगा टोपोलॉजी के हिसाब से कि अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको देखो, ये पोर्ट दो भी है, ये किया है इसने। ठीक है, रियल टाइम पे आ जाते हैं हम लोग इधर। ये देखो इधर का एक ही पोर्ट है। आप देखो रियल टाइम सिनेरियो में मैं आपको सिमुलेशन से बता देता हूँ। यहाँ पे ये पैकेट इधर से इधर आया। आप देखो पैकेट स्विच के पास, PC के पास जाएगा, जाएगा, कैसे जाएगा देखते हैं हम भी। देखो आपका पैकेट्स यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल बता रहा है। क्यों बता रहा है, इसका रीज़न क्या है पता है? ये स्विच के पास, ये PC जो है ये स्विच के पास आया, फिर इसने क्या किया, स्विच 1 को भेजा। स्विच 1 को भेजने के बाद फिर इधर तो नहीं जा सकता, क्यों तो ये पोर्ट ब्लॉक है, इसीलिए इसने ये PC को भेजा है। आप देख सकते हो वहाँ पे पिंग कमांड आ गया है आपका। ये देखो ये रियल टाइम चल रहा है अभी, तो थोड़ा वेट लेगा। हम इसको स्टॉप करते हैं, इसको रियल टाइम में आते हैं, देन इसको ये करते हैं। अभी ये देखो आ गया, पैकेट पिंग हो रहा है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 कर दिया, तो अभी क्या होगा कि पिंग तो जाएगा ही नहीं,
ऑब्वियसली नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 सक्सेसफुल बता रहा है। आप तीसरा करके देखते हैं। ये इधर से इधर जा रहा है, क्या बात है, ये भी जा रहा है। अभी रियल टाइम पे करके देखते हैं हम लोग सिमुलेशंस। देखो अभी यहाँ पर ये पैकेट्स जा रहा है, अभी इधर स्विच के पास नहीं जा रहा है, ये स्विच को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। क्यों, तो ये लूप जब क्रिएट होता है ना, ये ऐसे ही होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो स्पैनिंग ट्री वीलैन। अभी ये पैकेट रेसर है तो समझ जाओ कि थोड़े बग्स तो रहेंगे ही। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ सिनेरियो में हो सकता है। कमांड प्रॉम्प्ट 192.168.1.2। ओ पिंग कमांड आ गया, पिंग कमांड देन एंटर। अभी पैकेट्स जा रहा है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि एस टी पी वर्क्स है या नहीं है। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री डालना है आपको। तो यहाँ पे देखो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्पैनिंग ट्री चल रहा है या नहीं। तो आप यहाँ से इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टा, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री नहीं है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई लोग, पहले तो ये पीसी को तो बात नहीं कर रहा था। ये पीसी पैकेट जो है अपना स्विच 0 से स्विच 1 फिर 2 फिर यही फिर रहा था। इसी को ही लूप कहते हैं। दैट्स मीन कि स्विच 1 से स्विच 0 से स्विच 1, स्विच 1 से स्विच 2, ये लैन में जा ही नहीं रहा था। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो पीसी है, ये पीसी 2 को क्यों पिंग कर रहा है अभी विदाउट एसटीपी जो भी है। अब यहाँ पे आर्प कमांड चलेगी या नहीं चलेगी पता नहीं, लेकिन शो आर्प कमांड मार के देखता हूँ तो कुछ नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो भी है ये वीलन 1 में है और ये वीलन 1 में है, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को पिंग करेंगे। क्यों, तो जब एक वीलन क्रिएट करते हैं हम लोग, अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने वीलन 10 क्रिएट किया है, 10, तो 10 का एक क्या होगा अलग से मैक एड्रेस टेबल बनेगा, उसका एक एस टी पी इंस्टेंस बनेगा, फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे को एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन कितने हो सकते हैं। तो आपके जितने पोर्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 24 पोर्ट्स है तो 24 कोलिजन डोमेन तैयार होंगे, और ब्रॉडकास्ट डोमेन जितने वीलन क्रिएट है उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन तैयार होंगे। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। यहाँ पे आज हमने एस को डिसेबल करके देखा था स्टार्टिंग में कि एक्चुअली में हुआ कैसे, पैकेट आपका कैसे फिर रहा था। यही है कि लूप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डेस्टिनेशन तक रीच नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ कि L1 ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि वो आगे के लेक्चर में बता दूँ। अभी के लेक्चर में जो भी है मैं आपको एसटीपी का भी एक सिनेरियो बताता हूँ। 1 2 3 4 5 स्विचेस है। ठीक है, अभी इसमें ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अभी ये तो कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे लूप क्रिएट ही नहीं होगा, राइट। ठीक है, ये सिंगल है तो यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होगा, राइट। अभी मैं मान लो ये इसको क्रिएट कनेक्ट कर रहा हूँ और ये इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी लूप तो क्रिएट होगा और एक ही पोर्ट ब्लॉक होगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको इंटरव्यू में क्या करते हैं, ऐसा डायग्राम दिया जाता है। मान लो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और आपको यहाँ पे साइड में स्विचेस का जो भी है मैक एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच है, ये यहाँ का मैक एड्रेस है, इधर मैक एड्रेस और इधर मैक एड्रेस, ये सब का मैक एड्रेस यहाँ पे दिया जाता है, और प्लस प्रायोरिटी नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाया जाता है इंटरव्यू के पर्पज़ से। और आपको बोला जाता है कि इसमें से रूट ब्रिज कौन सा बनेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका रूट ब्रिज हो गया,
तो इसका लोएस्ट मैक एड्रेस है। आपको मैक एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया था। देखो अभी एक बार बताता हूँ यहाँ पे, सॉरी, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अभी मैक एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना, तो मैक एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 to 9 नंबर से और A to F अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो एड्रेस में आपको मैक एड्रेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट देखना है 0002 है, ठीक है। अभी मान लो मैं यहाँ पे एक स्विच इधर का लेता हूँ, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। अभी देखो इसका भी 3 ऑक्टेट आपको देखना है। अभी ये देखो यहाँ पे नॉन रूट ब्रिज है, ठीक है। मैंने बोला था ये रूट ब्रिज, ये भी नहीं है रूट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे दिखाई देता कि दिस इज़ रूट ब्रिज, ठीक है। तो स्विच 5 और स्विच 3 में हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये 002 है। फिर आपका फर्स्ट में जो है ये आपका सेम होगा, तो आपको मूव ऑन करना है नेक्स्ट 4 पे। ये देखो 17 सेम है, 5C सेम है, इधर भी सेम है, और 273C ये तो रूट ब्रिज का बता रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया, ओहो रूट ब्रिज का बता दिया आपको, सॉरी। आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो ये यहाँ पे 0 है फर्स्ट ऑक्टेट, इधर भी 0 है, 3 टाइम्स 0 है तो ये सेम ही हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, C है यहाँ पर और यहाँ पे 4 है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4 लो है या बड़ा है, मतलब छोटा है या बड़ा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले नंबर्स आते हैं 0 to 9, तो आपका 4 क्या हो गया है, दिस इज स्लो लो हो गया है। तो आप बता सकते हो कि इन दोनों में 2 स्विचेस है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि स्विच 3 जो है वो रूट ब्रिज है। मैक एड्रेस पे ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपको मान लो कि ये रूट ब्रिज है या फिर ये रूट ब्रिज होगा, जो भी होगा एक तो रूट ब्रिज बनेगा और बाकी के जो है नॉन रूट ब्रिज है। तो अभी मान लो कि यहाँ पर ये पोर्ट आपका एक्टिव नहीं होता, तो क्या होता कि पैकेट्स आपका फिरते ही रहता, मैक एड्रेस इंस्टेबिलिटी होता और ब्रॉडकास्ट रोम क्रिएट हो जाता, तो इससे आपका नेटवर्क चला जाता। तो इसीलिए एस यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइज टू एस बोले तो यही आंसर बताना है आपको। जब यहाँ पे अब ये देखो इसका हाईएस्ट मैक एड्रेस होगा, तो इसीलिए फिर इन दोनों में इलेक्शन हुआ होगा। ये नॉन रूट ब्रिज है और ये भी नॉन रूट ब्रिज है, तो इसका लोएस्ट मैक एड्रेस है तो ये डीपी पोर्ट रखेगा, और इसका हाईएस्ट मैक एड्रेस है तो ये एक ब्लॉक हुआ। क्यों हुआ, क्यों तो इधर से आपका एक्टिव है। तो यही सिनेरियो है कि ऐसे ही दिया जाता है। और आपको यहाँ पे बोला जा सकता है कि भाई और नीचे 2 स्विचेस दिए होंगे, तो वो किधर से पोर्ट्स ब्लॉक होगा, क्या होगा, ये भी बताया जाता है। और ऐसे भी किया जाता है, ये इसको रिडंडेंस पाथ बोलते हैं। ये देखो, ये ऐसा, ये आपकी टोपोलॉजी हो गई। तो आपको बताया जाता है कि कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या होगा। असल में यही यही होता है, ऐसे ही सिनेरियो दिए जाते हैं आपको मैक एड्रेसेस। यहाँ पे अभी मान लो ये रूट ब्रिज है, तो इसके सारे पोर्ट्स क्या होंगे, डीपी में होंगे, राइट। और ये क्या होंगे, इसको जितने भी कनेक्टेड है वो क्या होंगे, आरपी में होंगे। तो इसीलिए ये ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें ये भी इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है, डिजिग्नेटेड पोर्ट का इलेक्शन, रूट ब्रिज इलेक्शन, ब्लॉक पोर्ट का इलेक्शंस कैसे होता है, और एक्टिव पोर्ट्स का इलेक्शंस कैसे होता है और किन बेसिस पे होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया है ये सिनेरियो में, कि मान लो ये आपका रूट ब्रिज है तो ये आपके सारे डीपी में रहेंगे, और इधर से ये सब पोर्ट आपके ये रहेंगे। अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल हम ये स्विच 7 को लॉगिन कर रहे हैं, अभी देखते हैं शायद से ये आपका रूट ब्रिज बना हुआ हो, या राइट, दिस इज़ अ रूट ब्रिज। तो मान लो ये रूट ब्रिज इधर है, देखो ये रूट ब्रिज इधर है कहाँ तो भी, ठीक है। तो इसके सारे पोर्ट्स क्या होंगे, आपके डीपी में होंगे, और इधर साइड क्या होंगे, आरपी, ये भी आरपी में है, ये आरपी और ये आरपी, ठीक है। अब इधर से इधर जो जाएगा तो इधर ये पोर्ट ब्लॉक हो गया, ये पोर्ट ब्लॉक हो गया, फिर ये भी पोर्ट ब्लॉक हुआ आपका। अभी देख सकते हो यहाँ पे कितने पोर्ट्स ब्लॉक हुए हैं, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। देखो एक ही पोर्ट है, बाकी सब पोर्ट्स ब्लॉक है। तो एज इट इज़ 3 भी स्विचेस पे, इन 3 स्विचेस पे भी वही हुआ होगा, ठीक है।
तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि इसके स्टेट्स क्या है, अल्टरनेट ब्लॉक, फॉरवर्डिंग जो भी है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ये एस का जो भी क्वेश्चंस है, व्हाट इज एस टी पी, वाई यूज टू एस टी पी, और सिनेरियो बेस और पोर्ट इलेक्शंस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। जो भी है आगे के लेक्चर में हम स्टेट्स पढ़ेंगे एस टी पी के। थैंक यू।